बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रकीब ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन गिरामी, मैं आज हमारे साथ मेहमान होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर जो PP 180 से सरदार दाऊद असलम डोगर साहब, उनकी PP 180 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट कन्फर्म हो गई है। ये वो वाहिद कैंडिडेट हैं जिनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद नहीं हुए थे, उन्होंने जमा करवाए और वो पहली ही मरतबा क्लियर हो गए, इन्हें अपील में भी न जाना पड़ा और इन्हें टिकट भी कन्फर्म हो गई है। और इनसे हम बात करते हैं और इनका इजहार ख्याल जानते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सरदार साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने टिकट भी जमा करवा दिए और कागजात नामजदगी थे वो भी आपके क्लियर थे। सर, आपके हवाले से हल्के में बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अचानक आए और आपको टिकट अनाउंस कर दी गई। आपने बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन की? ये बिल्कुल जो है ना, वो ज़ाहिर है हर सियासत का जो दूसरा नाम है वो प्रोपेगेंडा है, और ये हम लोगों का शेवा बन चुका है कि सियासत जो है हमने प्रोपेगेंडे के बगैर नहीं करनी। हालांकि इससे बड़ी मुख्तलिफ है सियासत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत की है अपने दौर में, और वो बड़े कामयाब रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में उन्होंने मिसालें कायम की हैं। और तब के जो लोग थे वो बड़े पावरफुल थे, बड़े बड़े सरदारों के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी सियासत की और झूठ पे सियासत उन्होंने मना किया करने से। लेकिन मैं इस पे यही कहूँगा कि पूरे हलके में जो हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, वो जानते हैं, उनको पता है कि मेरे वालिद साहब जो है 96 में इलेक्शन लड़े थे, खान साहब के साथी थे, फाउंडर मेंबर हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मेरे वालिद साहब 97-6 का इलेक्शन लड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान से, तब इंतखाबी निशान चिराग था, और हमने भरपूर खान साहब का नज़रिया लोगों तक पहुँचाया था, और तब से हम पार्टी में हैं। और मेरी जो ज्वाइनिंग है, अपनी ज़ाती ज्वाइनिंग जो है वालिद साहब के बाद मेरी 2008 की ज्वाइनिंग है, और मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन किया, और पहली दफ़ा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट बना पंजाब यूनिवर्सिटी का 2008 में, ISF का, इंसाफ स्टूडेंट विंग का। और तब से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और 2013 में मैंने टिकट अप्लाई किया, मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैं तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा। 18 में मैंने टिकट अप्लाई किया, मुझे नहीं मिला, तब भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा। और अब 23 में मुझे टिकट अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने दिया है, तो मैं इंशाल्लाह खान साहब का नज़रिया लेके आगे चलूँगा। और अल्लाह ताला के हुक्म से जो हमारे चेयरमैन साहब का एजेंडा है और जो उनका मंशूर है, उसे हम मज़ीद इंशाल्लाह ताकत बख्शेंगे। सर, आपने अब भी कंपेन स्टार्ट की है और पहले भी आप हल्के में कंपेन करते रहें, अवाम का क्या जोशो खरोश है, क्या लाहे अमल है आपके हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हैं। और जब मैंने कंपेन स्टार्ट की थी, बाकायदा तौर पे 2-3 महीने से मैं कंपेन कर रहा हूँ। पिछले 15-20 दिन से जो है वो कंपेन नहीं हो सकी, क्योंकि खान साहब के केसेस के लिए मैं इस्लामाबाद जाता रहा। तो अवाम डटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम जो है वो खान साहब के नाम के साथ खड़ी है, खान साहब के साथ खड़ी है। अवाम ने भी हक़ अदा कर दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कुर्बानी का, कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमारी आवाम के लिए। तो उन्होंने भी, लोगों ने आगे से उसका जो है वो रिस्पांस ऑलरेडी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह 8 फरवरी के इलेक्शन में लोग खान साहब का जो है, उन लोगों पे जो एहसान है आवाम पे, वो इंशाल्लाह लोग उतारेंगे। हमारी जो कौम है वो बड़ी गयूर कौम है, और वो किसी का एहसान नहीं रखती, वो अपने लीडर का एहसान बिल्कुल नहीं रखेगी। और इंशाल्लाह वो खान साहब का एहसान उतारेंगे वोट डाल के। और खान साहब को इस बात पे यकीन है कि मेरी आवाम मुझे मायूस नहीं करेगी, और उनको बहुत यकीन है। सर, आम तौर पर जो भी कैंडिडेट होता है इलेक्शन विन करता है और बैरून मुल्क चला जाता है, आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे या इधर रह कर ही खिदमत सर अंजाम देंगे? नहीं, इंशाल्लाह ये तो हमारा शेवा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शेवा नहीं है। हम उसके एक छोटे से कारकुन हैं, और हम इंशाल्लाह अपने लीडर के शाना बशाना चलेंगे। जो हमारे लीडर ने किया है हम उसी को फॉलो करेंगे। ना हमारा लीडर बाहर गया है,
ना इंशाल्लाह हम ऐसे किसी हथकंडों से डरेंगे और ना हमें कोई खौफ है। ये पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है ये हमारे साथ पिछले 1-1.5 साल से की जा रही है और मुस्लिम लीग नून इसमें बहुत आगे निकल चुकी है विक्टिमाइजेशन में, और पहले भी वो करती थी। खैर उनका तो तरीक़ाकार ही ये है सियासत करने का, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह खड़े हैं, हर तरीके से मारे खाने के लिए भी खड़े हैं, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, हम भागने वाले में से नहीं हैं इंशाल्लाह। सर, अगर हलके के अवाम आपको मुंतखब करके असम्बली में भेजती है तो आप हलके की अवाम को क्या सरप्राइज़ देंगे? क्या मैं इंशाल्लाह पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है, जो मंशूर है, वो अवाम में इंशाल्लाह पहले ही पॉपुलर है। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद एहसास कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद एजुकेशन कार्ड इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे थे, उसके बाद लंगर खाने इंट्रोड्यूस करवाए, बेसिक सहूलतें लोगों को दी। महंगाई बहुत कम थी, लोगों की बेसिक चीज़ों का खासा खुद ख्याल करते थे, ऐसे जैसे अपने घर का कोई इंसान ख्याल करता है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का खान साहब फ़िक्र करते कि अब मेरी आवाम ये चीज़ महंगी ले रही है, अब मेरी आवाम ये चीज़ महंगी ले रही है। उनको बड़ी फ़िक्र थी हर चीज़ की, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक पे लेके आए थे, बड़ी तगोदो की, बड़ा उन्होंने फ़ाइट की कोरोना में। तो वो मुश्किल हालात था बहुत ज़्यादा, दुनिया सारी की जो मईशत है वो अपना नीचे गिर गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसने पाकिस्तान की मईशत को नीचे गिरने नहीं दिया। और उस मुश्किल हालात में स्मार्ट लॉकडाउन जैसी तरतीब करके लोगों को खान साहब ने रिलीफ़ दिया, और वो बहुत बड़ा रिलीफ़ था। हम भी आवाम में से ही हैं, हमें भी पता है कि वो दौर कितना मुश्किल था, लोगों में गलत चीज़ें फैलाई जा रही थी। इंशाल्लाह अगली भी हमें हुकूमत मिली और हमारा मौका हमें मिला, और हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और हमें सूबाई मेंबर अल्लाह ताला ने बनाया आवाम की मेहरबानी से। तो इंशाल्लाह आवाम को मायूस नहीं करेंगे, आवाम के अंदर रहेंगे, आवाम की ज़ाती ज़रूरियात का ख्याल करेंगे, ज़ाती काम का ख्याल करेंगे, और इंशाल्लाह जो बड़े मंसूबे हैं वो हमारे लीडर देते रहेंगे। सर, आखिर में आप हलके की आवाम को, कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सब दोस्तों को एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो अब ज़ात की सियासत ऐसे फ़ेस में दाखिल हो रही है जिस फ़ेस में किसी की ज़ात की सियासत नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक ऐसा मोड़ ले रही है जिसमें आप सब लोगों की बड़ी ज़रूरत है खान साहब को, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इसलिए आप लोगों की ज़रूरत है कि क्योंकि अवाम के बगैर तब्दीली नहीं आ सकती, सिर्फ कहने से तब्दीली नहीं आती, अवाम ही तब्दीली लेके आती है। और मेरी अवाम से हम्बल सबमिशन है, ख़ासकर मेरी यूथ से, जो एवं छोटे छोटे प्रोपोगंडों के अंदर आके और छोटे छोटे लोगों के साथ उनकी जो है वो साजिशों में शामिल होके वो सोचते हैं कि शायद हम इनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, कल को ये भी हमारे लिए सोचेंगे। जब इनका टाइम आना, इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं सोचना। ये ज़ात की सियासत ख़त्म कर दें, ज़ात की सियासत से बाहर निकल आएँ, इंटरनेशनल सियासत करें, नेशनल सियासत करें, खान साहब के एजेंडे को देखें, खान साहब के नज़रिए को देखें। पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमी ये रही है कि यहाँ पे नज़रियाती सियासत को तक़वियत नहीं मिली। पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नज़रियाती सियासत को पावर में लेके आ रही है, और अगर हमारी यूथ मुकम्मल तौर पे ये समझ ले कि हम नज़रियाती सियासत के ज़ोर पे पाकिस्तान को बदल सकते हैं, तो सिर्फ़ एक ये वाहिद हल है कि आप नज़रिए के साथ खड़े हों, और आप खान साहब के जो है खान साहब का जो कैंडिडेट है वो जायद है, बकर है, जो भी है, वो उसको वोट दें। और ये पहले मेरे साथ हो चुका है, पहले मेरे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स थे, आज़ाद कैंडिडेट्स थे, सरदार हारून अहमद अली थे या सरदार वकास मुकल साहब थे, उनका पहले आज़ाद हसीयत में कैंपेन करना और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट मांगना, ये बड़ा मायूस कुन साबित हुआ है। और क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिस्ट्रिक्ट कसूर का, और मैंने हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से ही कैंपेन जारी रखी, और उसके बाद जो है वो
सिर्फ अपने इलेक्शन लड़ने की जो है आड़ में कि हमें इलेक्शन जीत जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें टिकट मिल जाए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, जो वर्कर है, वो ऐसे बंदे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो बंदा अपनी ज़ात के सियासत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मौके पर इस्तेमाल करे। तो मेरी गुजारिश है यूथ से, मेरे भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से कि खान साहब आप लोगों के लिए जेल में हैं और वो आप लोगों की तकदीर बदलने के लिए ही इतनी मुश्किलात उठा रहे हैं। और मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करूँगा कि खान साहब का जितना भी इलेक्शन है वो आवाम खुद लड़े, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो अवाम जब खड़ी हो जाती है तब कोई ताकत सामने नहीं आती। अवाम बहुत बड़ी पावर है, अवाम ताकत का सरचश्मा है। तो अवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि अवाम ये इलेक्शन खुद लड़े, इन चीज़ों को छोड़ दे कि कौन उनका ज़ाती ताल्लुक़ है वाला है, कौन नहीं ज़ाती ताल्लुक़ वाला। और मेरी ज़ात की हद तक इंशाल्लाह मैं कभी मायूस नहीं करूँगा। मेरे वालिद साहब इन्होंने यहाँ पे हमने 20-25 साल सियासत की है और सियासत से सियासी घराना भी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 1996 में आपके वालिद मोहतरम ने इलेक्शन भी लड़ा था। मेरे वालिद साहब ने 1988 में भी इलेक्शन लड़ा, यहाँ से मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुए। 92 वाला इलेक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का स्पीकर सूबाई असम्बली राना इकबाल साहब के मुकाबले में कंटेस्ट किया। 96 का इलेक्शन मेरे वालिद साहब ने सूबाई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक प्लेटफॉर्म से लड़ा। और 2000 का इलेक्शन जो है 2002 का चेयरमैन मेरे वालिद साहब बने यूनियन काउंसिल के। उसके बाद जो है वो 2008 में जो है वो फिर मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया। तो हमारे इस हलके में बड़ी गहरी रूट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारे दुनिया बड़ी चाहने वाली है और हमारे जितने भी लोग हैं वो हमें बड़ा प्यार करते हैं और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। जी, आज हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 180 से टिकट होल्डर सरदार दाऊद असलम डोगर साहब। उनके बारे में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि अचानक आए और इन्हें टिकट दे दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया और बताया कि 1996 में उनके वालिद मोहतरम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चिराग के निशान पर इलेक्शन लड़ा था। एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े थे मुश्किल वक्त में भी और इस वक्त भी, और हल्के के अवाम के लिए वो क्या करना चाहते हैं उन्होंने वो भी बताया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान रकीब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासर।